Hello everyone, my name is Bharat and you are watching the biology classes. Let's start. In this video, I'll discuss the taxonomical aids. यहाँ पर हम बातें करेंगे हर्बेरियम के बारे में, botanical gardens, museums and zoological parks. चलिए शुरू करते हैं. Taxonomical aids. देखिए taxonomical aids होती क्या है? किसी भी स्पेसिमेंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना ताकि हम उसकी फर्दर स्टडी कर सकें, फ्यूचर में स्टडी कर सकें, और साथ ही स्पेसिमेन को स्टोर करना, प्रिजर्व करना, जिसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती है इसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. यहाँ पे मैंने आपको दो डेफिनेशन मेंशन की हैं, आपको जो भी अच्छे लगे आप उस डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं. पहली डेफिनेशन, दीज आर वेरियस प्रोसीजर एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो प्रोसीजर, जो स्टोर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स में आती है. या बायोलॉजिस्ट हैव स्टैब्लिश सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन. किसी भी स्पेसिमेन की इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करना या उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व करना टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है. आपको जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं. Some of the locations where one can find information with specimens of various plants, animals and other organisms are herbarium, botanical garden, museum and zoological parks. अब किस तरह से आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे या आप उस स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखेंगे, ये हम पढ़ते हैं हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जोलॉजिकल पार्क्स में. शुरू करते हैं हर्बेरियम के साथ. देखिए हर्बेरियम है क्या. Herbarium is a place where dried, pressed and preserved plant specimens mounted on sheets are kept. देखिए हर्बेरियम में क्या किया जाता है, यहाँ पे किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाता है, प्रेस करने के बाद उसको शीट पर माउंट करके रखा जाता है ताकि फर्दर स्टडी में उसको हम यूज़ कर सकें. The sheets are arranged systematically in accordance with any accepted system of classification, usually Bentham and Hooker system. देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हम हर्बेरियम में जो सिस्टमेटिकली जो अरेंज करते हैं शीट्स को वो किस सिस्टम के थ्रू करते हैं. तो हम जो जनरली सिस्टम यूज़ करते हैं वो है बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम. The storage of seeds forms a repository for future use. The first herbarium was set up at Pisa in Italy. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो हर्बेरियम सेटअप हुआ था वो कहाँ किया गया था, वो किया गया था पिज़ा इन इटली. Herbarium. These sheets carry a label on the right hand side at lower corner which provides information about. देखिए जो ये शीट होती हैं हर्बेरियम शीट, जहाँ पे आपने एक ड्राई माउंट किया था, एक स्पेसिमेन जो आपने माउंट किया था, उस पे अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शीट पे मिल जाती है. इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, राइट साइड लोअर कॉर्नर. जो शीट होती है हर्बेरियम की उसकी राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं. और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, पहली इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है डेट ऑन विच द स्पेसिमेन वॉज कलेक्टेड. जिस दिन आपने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया था उस स्पेसिमेन की डेट, उस डेट को वहाँ पे मेंशन किया जाता है. प्लेस फ्रॉम वेयर द स्पेसिमेन वॉज कलेक्टेड, आपने किस जगह से वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया था वो प्लेस वहाँ पे मेंशन किया जाता है. इंग्लिश नेम ऑफ द स्पेसिमेन, उस स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम क्या है वो मेंशन किया जाता है. लोकल नेम ऑफ द स्पेसिमेन, देखिए लोकल नेम इसलिए मेंशन किया जाता है ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए उसका लोकल नेम भी वहाँ पे लिखा जाता है. जैसे अनियन इंग्लिश नेम है और उसी को आप लोकल लैंग्वेज में कांदा या प्याज भी कहते हैं, तो उसी तरह से लोकल नेम वहाँ पे मेंशन किया जाता है. साथ ही साथ बोटैनिकल नेम ऑफ द स्पेसिमेन, साइंटिफिक नेम जो होता है उसको भी हम मेंशन करते हैं. उस स्पेसिमेन की क्या फैमिली है वो मेंशन की जाती है, और जिस भी इंसान ने उसको कलेक्ट किया है उस कलेक्टर का नाम भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है, नेम ऑफ द कलेक्टर ऑफ द स्पेसिफिक स्पेसिमेन. अब बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में. बोटेनिकल गार्डन इज एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन एन enclosed piece of land which grows numerous kinds of plants obtained from different places for botanical studies. Each plant in first identified and then labeled, indicating its botanical name and its family.
देखिए सपोज़ कीजिए आपको स्टडी करनी है प्लांट्स के बारे में, तो आपको चाहिए एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलें और आप उन प्लांट्स की स्टडी कर पाओ। तो उसी प्लेस को, ऐसे प्लेस को कहा जाता है बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एक ही जगह पर, और उन सभी प्लांट्स की नेम और फैमिली वहाँ पे मेंशन होती है। द फर्स्ट रियल बोटेनिकल गार्डन वॉज डेवलप्ड बाय थियोफ्रस्टस। अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो बोटेनिकल गार्डन था वो किसने डेवलप किया था, तो पहला बोटेनिकल गार्डन डेवलप किया गया था थियोफ्रस्टस के थ्रू। द मोस्ट फेमस एंड द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, लंदन, इंग्लैंड। देखिए जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है इस दुनिया का, उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और ये कहाँ पर है, ये है लंदन, इंग्लैंड में। ये 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसको इस्टेब्लिश किया था, इसको जो फाउंडर है उनका नाम था विलियम एटन, और इसको 1759 में इस्टेब्लिश किया गया था। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, कलकत्ता। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1787। देखिए 1787 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इस्टेब्लिश किया गया था हावड़ा, कलकत्ता के अंदर, और इसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स दैट यू नीड टू नो। पहला है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, और ये लखनऊ में है। लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। गार्डन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और ये है देहरादून में। ये बोटेनिकल गार्डन है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं म्यूजियम्स की। म्यूजियम इन एन इंस्टीट्यूशन वेयर आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल मटेरियल्स आर एग्जिबिटेड टू द पब्लिक। देखिए म्यूजियम होते क्या है, आप सभी लोग म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं। म्यूजियम का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आर्टिस्टिक और एजुकेशनल मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको अपनी हिस्ट्री जाननी है, आपको देश की हिस्ट्री जाननी है, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, म्यूजियम्स में जाते हैं। वहाँ पे हम किंग्स के बारे में जानते हैं, किस तरह से उन्होंने रूल किया था, क्या वो पहनते थे, किस तरह के उनकी सामान हुआ करते थे, किस तरह तलवार हुआ करती थी, खाने के बर्तन कैसे थे, वो सब हम लोग वहाँ म्यूज़ियम में जाकर देख पाते हैं। उसी तरह से जो काफ़ी सारे एजुकेशनल मटेरियल्स हैं वो भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, म्यूज़ियम्स में देखने को मिलते हैं। हमारी जो एंशियंट साइंस थी वो किस तरह से डेवलप हुई, वो सब कुछ हमें म्यूज़ियम्स में देखने को आसानी से मिल जाता है। म्यूज़ियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए बहुत सारे ऐसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे छोटे छोटे म्यूज़ियम्स को डेवलप किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से चीज़ों को जान पाएँ और उन एजुकेशनल मटेरियल्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएँ कि हमारी एंशिएंट साइंस क्या थी, या हम किस तरह से पहले रिसर्च करते थे, क्या क्या इक्विपमेंट्स थे। वो सारी चीज़ें आपको, जो एजुकेशनल मटेरियल्स है वो म्यूज़ियम में आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। म्यूज़ियम्स हैव कलेक्टेड ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स और काफ़ी सारे एनिमल्स भी आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं, जो हेल्प करते हैं आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा। देखिए काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के, उन स्पेसिमेंट्स के आपको काफ़ी सारे ऐसे इम्प्रेशंस हैं जो म्यूज़ियम्स में देखने को मिल जाते हैं, और उनकी हेल्प से आप फर्दर स्टडी करने में आपको बहुत मददगार होते हैं। सम इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम्स दैट यू नीड टू नो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ये लंदन में है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूज़ियम ये वॉशिंगटन में है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ये मेक्सिको सिटी में है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। फॉरेस्ट म्यूज़ियम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली। प्रिंस एंड वेल्स म्यूज़ियम मुंबई। इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता। ये सारे म्यूज़ियम्स बहुत इंपॉर्टेंट म्यूज़ियम्स हैं, कभी आप इधर जाएं तो ज़रूर घूम के आना। ज़ूलॉजिकल पार्क्स। अब इस ज़ूलॉजिकल पार्क्स होते क्या हैं, देखिए आप सभी लोग ज़ू गए हैं, ज़ू में आपने डिफरेंट एनिमल्स को देखा है, वही जो ज़ूज़ होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क्स कॉमनली नोन एज ज़ूज़ are the places where live wild animals are kept in protected environment which is made similar to their natural habitat as much as possible। देखिए किसी भी जानवर को
उसके नेचुरल हैबिटेट के हूबहू एनवायरनमेंट में रखा जाता है जूस के अंदर। जिस तरह से शेर का एक नेचुरल हैबिटेट होता है, जिस तरह से शेर एक नेचुरल हैबिटेट में रहता है, वैसा एक नेचुरल हैबिटेट बनाने की कोशिश की जाती है ज़ू में। ये सारी बातें स्टडी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर आप दिल्ली के ज़ू में गए हैं या किसी भी आप ज़ू में गए हैं तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो शेर को जिस केज में रखा गया है वहाँ पे कुछ भी नेचुरल हैबिटेट जैसा होता नहीं है। लेकिन स्टडी में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट जैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है ज़ू के अंदर। लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करें, आप लाइव किसी भी ज़ू में जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक छोटी सी जगह में बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है, और रही नेचुरल हैबिटेट की, तो कोशिश की जाती है उनको नेचुरल हैबिटेट देने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उनको नेचुरल हैबिटेट उस तरह का, उस लेवल का दे पाएँ। शेर को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है एक छोटे से एरिया में, तो डू यू रियली थिंक कि उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बस स्टडी में ऐसा कह दिया जाता है कि हाँ, ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी एनिमल को एक नेचुरल हैबिटेट जैसी जगह में रखा जाता है। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, इंसानों की केयर में जानवरों को रखा जाता है और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। Information about common name and scientific name is also displayed in the zoological park. zoological park में आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप जानवर को देखेंगे, जिस भी एनिमल्स को आप देखेंगे, उसका कॉमन नेम और उसका साइंटिफिक नेम भी आपको डिस्प्ले होगा। नेशनल zoological पार्क दिल्ली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जूज़ ऑफ एशिया। देखिए, दिल्ली का जो ज़ू है, अगर आप लोगों ने देखा है कि कितना बड़ा ज़ू है और कितने सारे वहाँ पे एनिमल्स हैं, आपको वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिल्ली के ज़ू में देखने को मिलेंगे। और जो दिल्ली का ज़ू है वो एशिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ज़ू माना जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस यहीं, और यहाँ पर हमने सारी बातें डिस्कस की। फिर भी अगर किसी बात को लेके आपको कोई डाउट है या कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो ये था आज के लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।